हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का 2025 एग्जाम के लिए 2024 का आपका मॉडल पेपर बताने वाले हैं, जो आपका 2025 एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है। सभी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्दों से बना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिए यूनानी भाषा से बना है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता। तो याद रखिएगा आपका 331 ईस्वी पूर्व में जीता है। आगे देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या है, दिनारियस क्या था। तो ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 एग्जाम के लिए। दिनारियस क्या था, तो याद रखिएगा ये क्या था, चांदी का सिक्का था। ठीक है, चांदी का सिक्का हम लोग दिनारियस बोलते थे। आगे देखिए, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा हेरोडोट्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, हेरोडोट्स को बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आपका अगस्टस था। ठीक है, अगस्त से याद रखिएगा अगस्टस। आगे देखिए, पहाड़ी की चोटी पर बसे गाँव को क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्टेला बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इक्वाइड्स से क्या मतलब है। तो इक्वाइड्स का मतलब क्या होता है, तो याद रखिए अश्वारोही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से कब तक चला। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। तो याद रखिएगा अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ। तो याद रखिए यूनानी भाषा से उत्पन्न हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, जर्मन शब्द फ्यूड का क्या अर्थ होता है। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्यूड का क्या अर्थ होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक भूमि का टुकड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूड बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, यायावर मूलतः क्या थे। तो याद रखिए घुमक्कर थे, जो हमेशा घूमते रहते हैं, उसी को हम लोग यायावर। ठीक है, यावावार नहीं होगा, यायावार होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1227 ईस्वी सन में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया में इनाना किसकी देवी थी। तो ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, मेनर क्या होता था। तो ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो याद रखिए मेनर क्या होता था, एक लॉर्ड का जो है घर को हम लोग क्या बोलते थे, मेनर बोलते थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि क्या थी। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिए किलाक्षर लिपि या फिर किलाकार लिपि, दोनों में से जो भी आएगा आप लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला, टीथ क्या था। तो ये भी क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक तरह का हम लोग कर को टीथ बोलते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है उसको हम आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं। फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग को किस श्रेणी में सम्मिलित करता था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय वर्ग में सम्मिलित करता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, वर्तमान में फ्रांस किस प्रकार का सरकार है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र सरकार है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्डो दा विंची हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, ईसाई धर्म में ईस्टर से क्या मतलब है। तो याद रखिए ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक को बताया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्कहार्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 23 क्या बोल रहा है, द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की है। तो याद रखिए ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला, नाइट्स क्या थे। तो ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़सवार सैनिक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, छापे खाने प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुटेनबर्ग। ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, इसाबेला द
इस्ते कौन थे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंटू और राज्य की रानी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है? तो याद रखिएगा आपका न्यूटन के द्वारा रचित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोपरनिकस। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 30 क्या बोल रहा है, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की थी? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये भी क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 32 का सी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, जो ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिया? तो याद रखिए कब दिया? तो 1781 में दिया। कब दिया? 1781 में। आगे देखते हैं बोल रहा है कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई? तो कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया का राजधानी जो है कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1911 को बनाया गया। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, जापान में मेजी पुनर्स्थापना कब हुई? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1867 से 68 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, जापान में तेज गति वाला शिंकानसेन क्या है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बुलेट ट्रेन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? ये भी क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा सन्यात सेन को माना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सन्यात सेन थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, वारका शीर्ष क्या था? तो याद रखिए वारका शीर्ष क्या एक स्त्री का शीर्ष था। ये भी क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दजला एवं फरात नदी के बीच के। तो ये क्वेश्चन भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन करवाया सब आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।